एक शहर का मौसम अचानक से बदल जाता है और जिस शहर में बर्फ का नामो निशान नहीं था वहां थोड़ी देर में बर्फ गिरने लगती है। और जो लोग घर से बाहर उस बर्फ के कांटेक्ट में होते हैं वो तुरंत ही मर जाते हैं और जो लोग घर के अंदर रहते हैं वो बच जाते हैं। शो का नाम है द इंटरनेट। शो में चार दोस्त अपने एक दोस्त के घर मिलने जाते हैं और उसी रात आसमान से बर्फ गिरना चालू हो जाती है। जिसके बाद जो लोग घर के बाहर काम कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, चल भी रहे होते हैं, वो उस बर्फ या हवा के कांटेक्ट में आने की वजह से मर जाते हैं। जिसके बाद 2 एपिसोड तक ये लोग अपने आप को घर के अंदर बंद करे रहते हैं और यही सोचते हैं कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। जिसके दूसरे एपिसोड के बाद ये लोग मास्क वास्क लगाकर तीसरे एपिसोड में घर के बाहर निकलते हैं और शहर में देखते हैं कि हवा में बर्फ गिरने के साथ साथ बड़े बड़े कीड़े भी गिर रहे हैं जो लोगों को खा रहे हैं। सो में एक सीन है जो मुझे बहुत बढ़िया लगा। जब ये लोग 2 एपिसोड तक घर के अंदर रहते हैं, उन लोगों को ये लगता है कि बाहर के सारे लोग मर चुके हैं, तब इनको अपने सामने वालों की घर की लाइट जलती हुई दिखाई देती है। जिसको ये लोग इशारे करते हुए कहते हैं कि खिड़की मत खोलना, नहीं तो हवा में कांटेक्ट आने की वजह से तुम लोग मर जाओगे। लेकिन वो जो दादा दादी घर के सामने रहते हैं वो ये सोचते हैं कि ये लोग ये कह रहे हैं कि खिड़की खोल दो, और वो खिड़की खोल देते हैं और दोनों वहीं निपट जाते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये सीन इन लोगों ने इस सीरीज में डाला क्यों। बाकी शो में एक सीन ऐसा भी है जिसे देखकर मैं सीरियस हो गया था। शो में क्या होता है कि वो कीड़े जो होते हैं वो थोड़ी सी भी आवाज सुनकर लोगों के पास आ जाते हैं, उनको खा के चले जाते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि इस सुरंग के जरिए शहर से बाहर निकल जाएंगे, हो सकता है कि वहां की हालत सही हो। ये लोग बंदूकें लेके और अपने लोगों को लेकर सुरंग से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन लोगों के साथ एक नई माँ होती है जिसका बच्चा भूख की वजह से रोने लगता है और उस बच्चे की आवाज सुनकर वो कीड़े उसके पास आते हैं। उस माँ उस बच्चे के चारों तरफ घूमते रहते हैं और ये लोग उस माँ से दूर चले जाते हैं। जिसके बाद क्या होता है कि वो माँ तुरंत ही अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती है, जिससे वो बच्चा शांत हो जाता है, वो लोग शांत हो जाते हैं, जिससे ये लोग बचकर भाग जाते हैं। और भाई साहब वो सीन बहुत ज्यादा सस्पेंसफुल था। और भाई इंटरनेट पर मैंने पढ़ा है कि इस शो को लिखने में पूरे 2 साल लगे हैं, लेकिन भाई इस शो को देखने के बाद मुझे ऐसा ही लगा कि ऐसे शो को लिखने में लोगों को 6 महीने भी नहीं लगे हैं। लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले सीजन में हमें कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाए, क्योंकि इस सीजन में बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीजें हैं कि जैसे खड़े खड़े लोग गायब हो जाते हैं और दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, और एक लोगों को ही मारने वाली शहर में दूसरी गैंग है जो लोगों को मार रही है पता नहीं किस लिए, और वो मिली हुई है इन कीड़ों और बर्फ वाली गैंग से। पता नहीं क्या होता है, लेकिन हो सकता है कि आगे सब क्लियर हो जाए अगले सीजन में। बाकी शो में 50-50 मिनट के 6 एपिसोड हैं और शो में ऐसा कुछ अलग से है भी नहीं कि अलग से बात की जाए। लेकिन हाँ, एक बात सही लगी कि बर्फ गिरने के बाद इन लोगों की ऑटोमेटिक कार खराब हो जाती हैं, इसलिए लोग पुरानी कार ढूंढते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और इन्हीं कारों की वजह से लोगों में आपस में ही लड़ाई होने लगती है कि तुम कितने ही पैसे ले लो, मुझे बस कार दे दो, और अगर नहीं दे रहे तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। बाकी शो का नाम है इंटरनेट। अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो जाके देख लो। बाकी शो एवरेज से भी नीचे है, ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है।